दोबारा बाइबल स्टडी में हम लोग एक साथ होने में प्रभु सहायता किया। सबों का धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं ये बाइबल स्टडी आप सबों को बहुत यूज़फुल है। आमीन। अब यूज़फुल है, दया करके प्लीज़ आप थोड़ा हमको फीडबैक कीजिएगा। ये बाइबल स्टडी आपको कैसा लग रहा है, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और भी अच्छा आपका स्टडी देने में मुझे सहायता हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज का स्टडी को भी प्रभु आपके सामत हाथ में समर्पण करते आपके नाम केवल महिमा बनो शोल भी ग्लोरिया। आज के दिन को प्रभु आशीष कर, आज कितना हमारे साथ जुड़ा हुआ है सबको भी प्रभु भरपूर आशीष कर। और एक साथ मिलकर आपका नाम का महिमा करने में, आपका रहस्य को जानने में, पहचानने में प्रभु हमें सहायता करने के लिए बिंदी कहते। हर पहाड़ की रुकावट, बंधन, बाधा यीशु का सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। मदद कर दे, आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। ओके, आइए प्रकाशित वाक्य का पिछले दिनों से बोलते आ रहे हैं। 7 चर्चेस के बारे में देखा है, चर्चे का खत्म हो गया। 7 मोर के बारे में हम स्टडी दिया है, अभी 7 मोर खत्म हो गया। अभी तुरी के बारे में स्टडी देते आ रहे हैं। 4 तुरी के बारे में आपको ऑलरेडी बोल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग 5वां तुरी के बारे में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको स्टडी में किसी प्रकार की डाउट हो, किसी प्रकार के सवाल पूछना हो, प्लीज़ आप हमारा व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप में आप सवाल भेज सकते हैं, मैं व्हाट्सअप में आपको जवाब दे दूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9434849301। ओके, स्टडी को जाएंगे। आज 5वां जो मोहर के बारे में देखेंगे पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य उसके 9 का 1 से लेकर। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ध्यान दीजिए, वो तारा सिर्फ स्टार नहीं है, वो स्टार का दृष्टांत आता नहीं है, नहीं स्टार का हाथ में प्रभु कभी चाबी दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर वो जो तारा है वो स्वर्गदूतों को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूतों को भी बाइबल में तारा का रूप में ही बताया गया है। उतना भी नहीं है, जो जो प्रभु का दास लेंगे, श्रेष्ठ दास लेंगे, जो बातों को धर्मी बनाता है, उनको भी तारा का रूप में ही बाइबल बताता है। मिला तो मेरे साथ आइए, हम थोड़ा सा स्टडी कर जाएंगे। क्या लिखा है आप निकाल कर पढ़िएगा। जो अय्यूब का किताब उसका 38 का 7। अय्यूब का किताब उसका 38 का 7। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जब भोर के तारे आनंद के साथ गाते थे और परमेश्वर के सारे पुत्र लोग जय जयकार करते थे। और यहाँ पर क्या है, स्वर्गदूत लोग जो है बोर को तारा है, बोर को तारा का रूप में ही और वो लोग माना जाता है। वो लोग क्या करते हैं, स्वर्ग में कल ही बताया, स्वर्ग हमेशा स्तुति से, आराधना से भरा हुआ जगह है। 24 आवर्स स्तुति आराधना से ही भरा हुआ है। ऐसा नबी का किताब उसका 14 का 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। ऐसा या नबी का किताब उसका अब 14 उसका 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे। यहाँ पर गिरा हुआ एक तारा बारे में लिखा है। गिरा हुआ तारा है वो शैतान को दृष्टांत देता है, लूसीफर को। हे भोर के तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, कैसा आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तुम कैसा काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, तो मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के अधिक ऊंचा करूंगा। मतलब मेरा सिंहासन को ईश्वरों का तारागण को, मतलब तारागण मतलब स्टार्स नहीं है, स्वर्गदूतों को, स्वर्ग गणों को उसका भी ऊंचा में करूंगा। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उत्तर दिशा का छोर पर, उत्तर दिशा है सबसे हाईएस्ट प्लेस, उसके बारे में हम स्टडी दिया हुआ है। उत्तर दिशा का जो छोर सियोन का दृष्टांत आता है। हर जगह पर कोई भी देश में से आप जिससे भी, जहाँ से भी आप नक्शा बनाएंगे, हमेशा उत्तर ऊपर रहता है। अब किसी भी देश में आप इंडिया का नक्शा ले लीजिए, इंडिया का ऊपर वाला भाग नॉर्थ को दृष्टांत देगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है। आप अमेरिका में भी जाकर देखेगा, वहाँ से भी उसके देश का नक्शा देखेगा,
नॉर्थ ऊपर रहेगा। आप यहाँ पर भी आप कोई भी मिडिल ईस्ट में जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए या अफ्रीका कंट्रीज में जाइए या ग्रीनलैंड में भी चले जाइए, आइसलैंड में भी चले जाइए, प्रेज द लॉर्ड, वहाँ पर भी नॉर्थ हमेशा ऊंचा को दृष्टांत आता है। इसके बारे में हम स्टडी दिया हुआ है। और स्वर्ग में बहुत स्थान है, मेरा पिता के पास बहुत से रहने का स्थान है करके प्रभु यीशु मसीह बोला। उसमें सबसे श्रेष्ठ है वो है उत्तर स्थान, उसको बोलते हैं सियोन। उसका प्रभु यीशु मसीह अपना भाषण बोल रहा है पिता की सिंहासन, जहाँ पर लूसीफर बैठना चाहता था लेकिन वहाँ पर से लूसीफर को गिरा दिया गया है। लेकिन वो मौका आपको और हमको मिलता है ताकि जो जय पाए उसको मैं मेरे साथ मेरा सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं जय पाके मेरा पिता के सिंहासन में बैठ गया। हालेलुया। इसलिए पढ़िएगा, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, ईश्वर का तारागण को अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सदा के पर्वत पर विराजूंगा। जो लोग हमेशा बोलता है, एक बार एक आदमी में से सवाल पूछा था, स्वर्ग कहाँ पर? मैं बोला ऊपर में। ठीक है, आप इंडिया में रहकर बोल रहा है ऊपर में है। अभी अफ्रीका वालों के लिए स्वर्ग कहाँ है? मैं बोला अफ्रीका वालों का भी स्वर्ग ऊपर में है। तो वो बोला तो अमेरिका वालों के लिए स्वर्ग कहाँ पर है? मैं बोला अमेरिका वालों के लिए भी वो स्वर्ग ऊपर है। तो कंफ्यूज हो गया, मेरे को घुमाने के लिए चक्कर में बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा। मैं बोला है तो जहाँ पर भी जाकर नक्शा बनाओ नॉर्थ ऊपर में रहता है, सारी पृथ्वी में जो कोना में जाकर भी, इसलिए सबसे ऊंचा स्थान वो नॉर्थ को दृष्टांत आता है। इसलिए तो आप जहाज से भी आप मैग्नेट को घुमाएगा, कंपास जानते हैं, कंपास भी मैग्नेट का सिस्टम में ही एक है। वो क्या करता है? ट्रू नॉर्थ। हम लोग मैप रीडिंग में जो हम लोग को परिचय लिखना पड़ता, आर्मी में था तो हम लोग को मैप रीडिंग का टेस्ट देना पड़ता है। उसी में जो है मैप में एक नॉर्थ होता है और पृथ्वी में एक नॉर्थ होता है और मैग्नेट नॉर्थ होता है। मैग्नेट नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ और नक्शा में नॉर्थ, ये सारे नॉर्थ, ये सब जगह में आप कहाँ पर भी आप जो है मैग्नेट को घुमा कर छोड़िएगा, वो उसका मेन हिस्सा नॉर्थ को तरफ ही रहेगा। इसलिए तो हर जगह पर क्या करते हैं, कंपास में उसी तरह के मैग्नेट को इस्तेमाल करता है ताकि ये लोग नॉर्थ जान ले। ये नॉर्थ समझ में आ गया है तो हमको पता चल जाएगा, ताकि नॉर्थ यहाँ पर है, मेरा बाएं तरफ बाएं हाथ में नॉर्थ है तो मेरा सामने ईस्ट है, मेरा दाहिने साउथ है, मेरा पीठ के पीछे वेस्ट है। इसी से सारी दिशा को पहचान सकता है। इसे नॉर्थ हमेशा उत्तर में रहता है, वहाँ पर जहाँ मेरा विराजमान वो मेरा सिंहासन में जिंदा परमेश्वर, उनका ऊंचा स्थान को दृष्टांत आता है। आप उसको स्टडी को आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जो सियोन कब्र में वो कहीं पर भी आप देखिएगा वो उसका ही दृष्टांत देगा, ऊपर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊपर वाला है। इसलिए तो वो जब पुनरुत्थान पाके जब ऊपर जाते समय तकरीबन 500 लोगों को एक साथ प्रभु यीशु मसीह दर्शन देके सब लोग ऊपर देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया है। सब लोग बोलता है ऊपर वाला, लेकिन रियली ऊपर वाला मेरा यीशु मसीह सब देखते देखते ऊपर स्वर्ग आरोहण हुआ है। हालेलुया। आइए हम लोग स्टडी कर जाएंगे। तू कहता था मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये भोर की तारा ये पूरा स्वर्ग दूतों को दृष्टांत आता है। प्रिय भाई बहन, वो लोग को बहुत हेवन में बहुत सी सृष्टि है, हेवन में बहुत प्रकार की सृष्टि है, बहुत प्रकार की क्या है, लिविंग प्राणी है, क्रिएशंस है, बहुत कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। इसे यहाँ पर तारा उतरा करके बोलने से लोग सोचता है वो ऐसा ही स्टार, ना वो स्वर्ग दूतों को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग इसका गलत भी इस्तेमाल करते थे, गिरा हुआ जो स्टार गिरा करके उधर वेट लिखा है, इससे लोग ये समझता है ताकि गिरा हुआ लूसीफर के हाथ में कुंजी दिया गया। ऐसा थोड़ी होगा, चोर के हाथ में लॉकअप का चाबी दे देगा तो क्या होगा? चोर है, पुलिस है, चोर को लॉकअप में बंद करेगा, लेकिन चाबी किसके हाथ में रहेगा? पुलिस के हाथ में रहेगा। प्रिय भाई बहन, आपको अधोलोक का चाबी और उसको और लूसीफर के हाथ में नहीं तो उनको दूधों के हाथ में दे देगा तो क्या होगा?
प्रेज द लॉर्ड। ये है स्वर्गदूत का दृष्टांत आता है। इसका समझाने के लिए आप मेरे साथ और एक वचन का और भी आप थोड़ा जाने से अच्छा होगा, मिला तो लेकर पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 1 की भी थोड़ा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 1 भी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। मैं फिर एक स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी। आधा कुंड का छावी है। तो आधा कुंड का छावी प्रिय भाई बहन, मेरा परमेश्वर सबका हाथ में नहीं देता। एक्चुअली सारी दुनिया का, स्वर्ग का, पृथ्वी का, अधोलोक का सारी चाबी मेरे यीशु के हाथ में रहता है। इसलिए यहाँ पर जो स्टार है, जो गिरा हुआ स्टार है, वो स्टार गिरा हुआ लूसीफर नहीं है, गिरा हुआ ऊपर से उतर कर आया हुआ वो स्वर्गदूतों को दृष्टांत आता है। इतना भी नहीं है, वो स्टार और किसका दृष्टांत आता है? जो प्रभु का दास लोग को भी दृष्टांत आता है, प्रभु का प्रचारक लोग को दृष्टांत आता है, प्रभु का सेवक लोग को दृष्टांत आता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। दानियल का किताब उसका 12 का 3 पढ़ेंगे। दानियल का किताब उसका 12 का 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल किसी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाता है, वो सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेगा। यहाँ पर जो सिखाने वालों का चमक, आज इस समय निकल कर आपको सिखाते हैं, इन लोग का चमक आकाश मंडल कैसी होगी? बहुतों को धर्मी बनाने वाला। अरे पापियों को हम कैसा भी कितना तरीका से प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आके उसको धर्मी बनाने वाला हमेशा के लिए तारा की नाई चमकेगा करके बाइबल में लिखा है। फिर भाई बहन, ये वो तारा है अनंत काल की महिमा का। लेकिन शैतान क्या है? वो जो तारा बनना चाहता है उसको कैसा भी नीचे गिराने के लिए कोशिश करता है। ध्यान दीजिए, वो हमेशा दूसरा तरफ से कोशिश करता है। प्रभु क्या करता है? हर एक को स्टार बनाना चाहते हैं। मैं सिनेमा स्टार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हर एक को क्या करना चाहता है? प्रभु वो स्टार बनाना चाहता है। लेकिन शैतान क्या करना चाहता है? उसको गिराना चाहता है। मेरा यीशु मसीह का और जो उल्टा वो काम करता है, मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। 3 से पढ़ेंगे, 12 का 3 और 4 3 पढ़ेंगे। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। और उसकी पूंछ ने आकाश की तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। हालेलुया। उसका पूंछ ने 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, अभी सिर का ताकत नहीं है। शैतान का सिर को तो प्रभु यीशु मसीह सलीब पर क्या कर दिया? कुचल दिया। अभी शैतान को कहाँ पर ताकत है? पूंछ में। दोबारा पढ़िएगा 4 को। और उसकी पूंछ ने आकाश की तारों की 1/3 खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के बस तो यहाँ पर रखिएगा, वो आकाश की तारा मैंने पहले बोल दिया क्या है? प्रभु का शिक्षा देने वाला, बहुतों को धर्मी बनाने वाला, ये स्टार बन जाएगा। इसी तरह चुनाव लोगों में एक की दिखाई, मतलब 3 है, उसमें 1, मतलब 30 आदमी है, 10 आदमी गिर जाएगा। 300 आदमी है तो 100 आदमी गिर जाएगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि तारा को क्या करेगा? अपना पूंछ का ताकत से अधोलोक में लेकर नहीं जाएगा। अरे वो तारा को मरवा देगा तो सीधा स्वर्ग में चले जाएगा करके शैतान जानता है। इसलिए वो उसको मरवाने से पहले उसको क्या करेगा? पाप करवाएगा, भड़काएगा, भूमि पर गिरा देगा। ध्यान दीजिए, कहाँ गिरा देगा? भूमि पर क्या कर देगा? ध्यान से पढ़िएगा दोबारा 4 को। और उसकी पूंछ ने आकाश की तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डालेगा। मतलब है मार नहीं डालेगा, पृथ्वी पर डालेगा। मतलब उनको जो आकाश की तारा था, उसका मतलब क्या? उनका ज्ञान, बुद्धि और सब कुछ क्या था? प्रभु का था। उसका सारी चिंता ऊंचा में था, अनंत काल की महिमा की ओर था, स्वर्ग की और महिमा की ओर था। मेरा दूल्हा कब आएगा उसके बारे में चिंतित कर रहता है। मेरा प्रभु का आगमन के लिए तैयारी करके अपना जीवन में छोटा भी एक कमी है उसका बेचान होता है। वो अपना जिंदगी को हर वक्त शुद्ध करता है, हर वक्त प्रभु के लोगों को धोके हर घड़ी
तैयारी रहता है, उसी तरह तारा को क्या करेगा, पृथ्वी में गिरा देगा। उसका मतलब क्या कर देगा, किसी न किसी रीति से उसको पृथ्वी का चिंता से भर देना है, दुनिया का चिंता से भर देना, दुनिया की लालच से भर देना, दुनिया की स्वभाव से भरा देना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आसान से उसके हाथ में एक मोबाइल दे दीजिएगा। आज जियो इतना फ्री जीबी दे रहा है, क्यों? इतना सस्ता हो गया फ्री जीबी। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 GB 200 रुपया में दिल रहा है महीना के लिए। तो सोचेगा तो इतना फ्री क्यों दे रहा है? क्योंकि आपका हाथ में मोबाइल भी देखा है, बेचारा 300 GB रहकर क्या करेगा? उंगली घुराते रहेगा, उंगली घुराते रहेगा। सारी दुनिया अंदर आ जाएगा, सारी गंदगी अंदर आ जाएगा, सारी पाप अंदर आ जाएगा, सारी विपच्चर अंदर आ जाएगा, सारा लड़का लड़की और सब कुछ फेसबुक, सब कुछ जो कितना है सब अंदर आ जाएगा। वो शैतान चाहता है उसको अभी आमने सामने लड़ाई नहीं है। क्यों? शैतान का सिर को प्रभु यीशु मसीह कुचल दिया। अभी कहाँ उनके ताकत? उनका पूंछ में ताकत है। प्रिय भाई प्रिय बहन सावधान रहे। जो अपने आप को खड़ा हुआ है मैं कर जब आप समझते हैं आप गिर ना जाएं, जो आप लोग समझते हैं मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु में हूँ करके जो सोचते हैं सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा दौड़ फिनिश होने तक सावधान रहना है। एक छोटा सा केयरलेस आपको गिरा देगा। जब पहला बॉक्सिंग करता था, जब बॉक्सिंग स्टेज में रिंग के अंदर उठा गया, बस उसके बाद भागर कितना लोगे, कितना हजार बैठा हुआ है, कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ मेरा दिमाग में नहीं आता है। लोग चिल्लाता है, ताली बजाता है, क्या क्या करता है, कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। जो भी आवाज़ देता है कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा एक ही समझ में आता है, मेरे सामने दुश्मन खड़ा है, मेरा सामने अपोजिट बॉक्सर खड़ा, केवल उसका फोकस मैं इसका नहीं है। ताली बजाने वाला, चिट्ठी मारने वाला, तारीफ करने वाला को थोड़ा देख लिया, उस सेकंड में ऊपर के मुझे नीचे गिरा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तक रिंग से नीचे नहीं उतरे मेरा सॉरी टारगेट समझना, मेरा दुश्मन कहीं पर भी मुझे माना मार दे। प्रिय भाई प्रिय बहन जो खड़े करके सोचते हैं गिर ना जाए, आज गिराने के लिए बहुत प्रकार की साधन शैतान उत्पन्न कर रखा। इसलिए सारी साधन को अभी प्रभु को सुसमाचार प्रचार के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत हम बोलते हैं इतना जीव दिया, फिर भी पास्टर आपका जो मैसेज देते समय ना आधा में नेट खत्म हो गया। क्यों नहीं होगा? इससे पता चल रहा सुबह से लेकर तुम नेट का किसी तरह गलत इस्तेमाल किया है। हालेलुया। वेद खुल जाएगा। प्रिय भाई प्रिय बहन शैतान अजगर चाहता है जो अपना को तारा चमकता है, स्टार बनकर घूमता है, वो पवित्र बनकर घूमता है, उसका कैसा भी नीचे गिराना है। बाकी ऑलरेडी नीचे है, उसको गिरा कर उसका फायदा नहीं है। उनको पूंछ का ताकत वहां तक जाता है, आकाश की तारा को पृथ्वी पर गिरा देना। पृथ्वी का चिंता, पृथ्वी की बातचीत, पृथ्वी का सच विचार, पूरा चिंता भरकर दुनिया 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 यही चिंता में गुमराह देगा। तुरी का आवाज भी आपको सुनने नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे आज अपना जीवन का समझ ले, वो दिन बिल्कुल निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्टार को गिराने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए। भविष्यवाणी 3 में 1 गिरेगा। क्या लिखा है? उसकी पूंछ ने आकाश की तारों की 1/3 एक दिखाई खींचकर, मतलब 30 आदमी स्टार बन के प्रभु के लिए हिम्मत के साथ गवाह बनकर खड़ा हो गया। उसमें 10 गिरेगा, उसमें 10 गिरेगा। प्रिय भाई बहन कितना उत्साह रहना है। हम वापस आएंगे। हालेलुया। तो 9 का 1। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी पुकार, मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। गिरा हुआ तारा नहीं है। और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। कुंजी दी गई। प्रिय भाई बहन ध्यान दीजिए, प्रभु कुंजी देता है। जब तक प्रभु किसी को अधिकार नहीं देता है, दुनिया में किसी को भी अधिकार नहीं है। यीशु जब पिलातुस के सामने इतना अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, पिलातुस पूछ रहा है क्यों तुम मुंह नहीं खोलता है? क्या तुमको सलीब चढ़ाने के लिए भी, तुमको आज़ादी देने के लिए भी मुझे अधिकार नहीं है? तब यीशु मुंह खोला है। जब तक स्वर्ग से तुम्हें अधिकार नहीं दिया गया, तुमको मुझे पर कोई अधिकार नहीं। प्रिय भाई बहन हर अधिकार स्वर्ग से दिया जाता है, हर कुंजियां स्वर्ग से दिया जाता है। पहले प्रभु क्या कर दिया है? वो आखिरी दम
तक आज्ञाकारी बनकर शैतान के पास का जो आदम ने सौंपा हुआ कुंजी को वापस ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। सारी दुनिया को शासन करने का, पालन करने का सारे अधिकार आदम के पास प्रभु दिया था, लेकिन आदम का नाज्ञाकारी के कारण क्या कर दिया, वो शैतान छीन लिया। जब बच्चा लोग है ना कोई और समोसा की मैं सिंगला समोसा खा के जाता है ना, वो कौवा ऊपर से देखते रहता है। बच्चा लोग जब जाता था टपक करके पकड़ कर चले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने वही काम किया है। जो परमेश्वर आदम का हाथ में सारी दुनिया का जानवर, प्रेज द लॉर्ड, जब तक पाप आदम और वो पाप नहीं किया तब तक क्या करता था, मन में शेर और बकरी दोनों एक साथ घास खाता था, एक साथ घास खाता था। हाथी आकर, जंगली हाथी आकर या अफ्रीका हाथी भी क्यों ना हो, वो आकर आदम को सलिट मार के जाता था। सारी जंगली जानवर कोई नष्ट करने वाला नहीं था। ऐसा दोबारा आएगा, उसके स्टेडियम बाद में देंगे। 1000 साल का राज्य का जब स्टडी आएगा देख लेना, 1000 साल का राज्य को प्रभु किसी तरह का दुनिया का चमका देगा। फिर भी 1000 साल के बाद जब शैतान को थोड़ा सा खोल दिया जाएगा, शैतान से दोबारा लोग भरमा जाएगा। कितना भी करो, इंसान है, फिर भी प्रभु आखिरी दम तक मौका देता। हालेलुया, हालेलुया। वो चाबी यीशु के हाथ में, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3:7 में, प्रकाशित वाक्य उसका 3:7 में। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी दाऊद की कुंजी जिसके हाथ में है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको खुला हुआ है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, जो बंद किया उसको कोई खोल ही नहीं सकता। वो कहता है, वो ये कहता है, जिसका दाऊद का कुंजी मैंने क्या, दाऊद का वंशावली में यीशु आपका दोबारा इस्राएल में अपना राज्य को खड़ा करने वाला, वो सारी कुंजी यीशु के हाथ में। और पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य उसके 1:18 में भी, प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 में। और जीविता मैं हूँ, और मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। अभी मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित रहता हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। जोरदार थाली बजा के हिम्मत के साथ। मृत्यु का कुंजिया कोरोना के पास नहीं है, मृत्यु का कुंजी शैतान के पास में भी नहीं है। मृत्यु का, अधोलोक का सारी कुंजियां मेरा यीशु के हाथ में है। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास करते तो मृत्यु से नहीं डरना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के पास कुंजियां है। यशायाह नबी का किताब उसका 22 पढ़ेंगे, वहां पर भविष्यवाणी हुआ है। यशायाह नबी का किताब उसका 22 पढ़ेंगे। मैं दाऊद के घराने की कुंजी, मैं दाऊद के घराने का कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, यीशु का कंधे पर रखूंगा, और वो खोलेगा। पिता परमेश्वर बोला है, मैं क्या करूंगा, मेरा एक लौटा पुत्र आएगा, दाऊद का खजाना का घरवाला का कुंजिया को मैं उसके कंधे पर रखूंगा। वो खोलेगा, कोई बंद नहीं कर सकता, बंद करेगा, खोला। वहां पर ही भविष्यवाणी रख के छोड़ा है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, कुंजिया अथॉरिटी का दृष्टांत आता है, कुंजिया सामर्थ्य का दृष्टांत आता है, कुंजिया अधिकार को दृष्टांत आता है, कुंजिया उसका पूरा जो चीज के ऊपर उनका अधिकार है उसके दृष्टांत आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाबी सबके पास नहीं रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया, वो चाबी को यीशु क्या किया है, 6 लोगों के हाथ में भी दिया है। मेरा तो पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16:19 में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16:19 में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग का राज्य का कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग पर बंधेगा, स्वर्ग में भी बांधा रहेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोला रहेगा स्वर्ग में खुलेगा, स्वर्ग में खुला रहेगा। प्रिय भाई बहन, प्रभु को अथॉरिटी हर अंधकार की ताकत के ऊपर, हर दुष्ट आत्मा की ताकत के ऊपर, सारी शैतान की सैनिक के ऊपर, हालेलुया, कितना विश्वास करते हैं। इसलिए हर शैतान सामने आता है, सैल्यूट मार के खड़ा हो जाता है। अथॉरिटी
चाबी। यदि आप प्रभु का दास है, आपको प्रभु अथॉरिटी देता है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, मार्कुस से रचित सुसमाचार उसको 16 का 17 में लिखा है, पढ़ेगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक बार देना तो उठा के एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों को आप खुद बोल रहे ना, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, नहीं, या मैं वो चर्च का मेंबर हूँ, मैं एक चर्च का मेंबर हूँ, वो भी नहीं चलेगा। तो विश्वास करने वालों को खुद प्रभु एक आई कार्ड दे रहा है। क्या आई कार्ड है? पढ़ेगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, नहीं तो दुष्ट आत्मा तुमको निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज कितना लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी दुष्ट आत्मा बहुत तंग करता है, घर में रहना नहीं देता, 12 बजे को पता नहीं उनका दुष्ट आत्मा आत्म में गड़ी पड़ा हुआ, ठीक रात को 12 बजे वो फाइल लगा के जुम जुम चलता है, पता नहीं शैतान का फाइल कहाँ से मिला। हालेलुया। आज कितना लोग हैं, कोई लोग बाइबल मांगता है, अरे मेरे पास हिंदी नहीं इंग्लिश है, हाँ चलेगा पास्टर, वो आपकी इंग्लिश भी जानता है, नहीं पढ़ने के लिए नहीं, मेरा सिर में रखकर सोने के लिए। भाई बाइबल सिर में रखकर सोने वाला चीज नहीं है, पढ़कर विश्वास करने वाला चीज है। प्रेज द लॉर्ड। लिखवा के प्रभाव का मेरा हाथ में दिया, जो मेरा विश्वास करने वाला का चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएगा। और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा नए भाषा माने क्या है? कुछ लोगों को गुस्सा हो गया तो नए भाषा आता है, लेकिन कान से नहीं सुन सकेगा। कुछ लोग नशा हो गया तो नया भाषा आता है, वो नहीं। यहाँ पर अन्य भाषा का वर्ग में लिखा है, वो नया भाषा आएगा। सांपों को उठा लेंगे। सांप माने क्या है? सर्प किसको दृष्टांत आता है? शैतान को दृष्टांत आता है। शैतान उसके आग की कलोना बन जाएगा। ये नहीं है पास्टर बोल दिया करके कोई सांप को बेतरतीब तो उठा लेगा, वो खाड़ देगा। सांपों को उठाएंगे और यदि प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगा। यदि जान पूछ कर आप इस खाएंगे तो मर जाएगा, लेकिन कोई आपको जबरदस्ती धोखाबाज में कुछ खिलाए, कुछ हानि नहीं होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेगा और वे चंगे हो जाएगा। हालेलुया। आज क्या हो रहा है? ये मोबाइल में ही सब प्रार्थना होता है, अभी इधर तक चर्च में नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। बोला पास्टर हाथ रखेगा चंगा हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? मोबाइल में प्रार्थना। ठीक है, प्रभु भी समझ लिया। अभी क्या हो रहा है? मोबाइल में प्रभु भजन, मोबाइल में बपतिस्मा। भाई आज दुनिया कहाँ जा रहा है? आज भय भक्ति खत्म हो गया है, सब कुछ मोबाइल में। ऐसा होगा। हाँ, जो हम पिछले दिनों में एक वीडियो देखा है, क्या है? घर में पति पत्नी रोटी तोड़कर बांट लेता है, बच्चे लोग को भी खिला देता है। क्या है? प्रभु भजन हो गया है। ऐसा थोड़ी होता है। जब कभी तुम इकट्ठा होते हो, मेरा स्मरण के लिए यही क्या करो। ऐसा ये नहीं है घर में मियाँ बीवी रोटी तोड़कर खा लेगा। प्रभु संगत रखने के लिए बोला, प्रभु संगत रखने के लिए बोला। लोग अर्थ को बिगड़ा देते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो कोई अपलोड किया है, क्या है? बपतिस्मा। फोन में प्रार्थना कर रहा है, पानी जो बाल्टी में पानी भिगो के उसी के सिर में डाल देता है, बपतिस्मा हो गया। अभी यह है, क्या करेंगे? आप सोचिए भाई, आज क्रिश्चियनिटी कहाँ जा रहा है? भय भक्ति नहीं है, चर्च का भय भक्ति नहीं है, प्रभु का भय भक्ति नहीं है, पवित्र स्थान का भय भक्ति नहीं है। बेतरतीब से पवित्र स्थान में पैर रखेगा, उससे राजा खोड़ी हो गया। पिछले दिन में आपको स्टडी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कोरा का झुंड जिंदा अधोलोक में चले गया, नरक में चले गया। आज पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में एक याजक भी जाएगा, उसका पैर में रस्सी बांध कर जाएगा, उसके सारे वस्त्र में घंटियां रहता है, घंटी बजते रहना है। जब घंटी बजने का आवाज नहीं सुनाई दे रहा, तब बागर वाला समझ लेगा वो खत्म हो गया, वो रस्सी से बागर ठान लेगा, क्योंकि कोई अंदर नहीं जा सकता। आज ये भय भक्ति खत्म हो रहा है। आज क्रिश्चियनिटी क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट, टाइम पास की जगह, मनोरंजन की जगह, पूरा बाजा बजा के कूद के नाचने वाला जगह, ऐसा ही हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? कुछ जगह में बंदर नाचवाने वालों को बुलाकर मीटिंग चलाता है, वो बंदर नाचवा के चले जाता। प्रेज द लॉर्ड।
भय भक्ति नहीं है, खत्म हो गया है। प्रभु का सही वजन नहीं है, उस पवित्रता नहीं है। दोबारा खोया उसी महिमा को दोबारा वापस लाने के लिए आज प्रभु क्या कर दिया, सारी कलीसिया को बंद करवा कर छोड़ दिया। जब प्रभु परमेश्वर खुद ही मूसा से मिलाप की थंब बनवाया, जब खुद परमेश्वर वो जो उसी सुलेमान के द्वारा अपना मंदिर को बनवाया, लेकिन वो ये परमेश्वर नबूकदनेस्सर के हाथों से उसी मंदिर को तोड़वा के फेंक दिया। दोबारा एस्रा नेगेमिया का द्वारा दोबारा परमेश्वर का मंदिर खड़ा हुआ। दोबारा क्या कर दिया है AD 70 में, और उसको भी दोबारा तोड़ कर फेंक दिया। प्रिय भाई बहन, जहां पर परमेश्वर का महिमा नहीं मिलता वहां पर खुद ही प्रभु अपना मंदिर को तोड़ कर फेंक देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हर प्रभु के भवन बंद पड़ा है। क्यों? पवित्रता नहीं है। बिना चुन्नी का टी-शर्ट पहन के लड़का लड़की लोग नाच रहा तो प्रभु कितना सहेगा। जूता पहन कर पुलपिट में नाचेगा तो प्रभु कितना सहेगा। लड़का लड़की के लोगों को पूरा इकट्ठा करके कूद आ रहा तो प्रभु कितना सहेगा। आज प्रभु का वजन का कोई मान्यता नहीं है। सिर में चुन्नी नहीं डालता है, लड़का लड़की का ड्रेस ठीक नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत चर्च में यह लगता है फैशन शो, पूरा डेंटिंग पेंटिंग करवा के मॉडर्न ड्रेस पहनवा के आकर बैठता है। कहाँ भक्ति आएगा, कहाँ पवित्र आत्मा आएगा। एक डिवोशन नहीं हो रहा है, इमोशन हो जा रहा है। आज प्रिय भाई बहन, आज मन फिरना, हर कलीसिया मन फिरना, हर पासवान लोग मन फिरना, हर एक विश्वासी मन फिरना, रो रो के कहे प्रभु और एक मौका दे, अपना कड़ा होकर पवित्र आराधना चलाना चाहते भवन में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। प्रिय भाई प्रिय बहन, मजाक नहीं है। यीशु नंगा मरा चूली पर, बहुत लोग मजाक समझ लिया है। बहुत लोग मजाक समझ लिया। कलीसिया को, पवित्र स्थान को, महापवित्र स्थान को मजाक समझ लिया है। एक बार चूल काटने के लिए गया आसनसोल में, वहां पर गया है एक आदमी बागर बैठा हुआ। मैं पूछा काटने वाला, हाँ मैं हूँ करके। वो क्या कर रहा है, हाँ वो बीड़ी पी रहा था और जल्दबाज में वो पूरा ठान के धुआं डालकर और पहनकर आकर मेरे को चूल काटना बैठा। ठीक है, उनसे बात कर रहा था, यीशु के बारे में बोलना शुरू किया। मेरा कहा आदत कहाँ पर मैं बैठा होता, थोड़ा सा यीशु के बारे में बताना मेरा आदत हो गया। तो चूल काट रहा था बेचारा, वो उनका हाथ काम कर रहा है, कान तो पाका पड़ा है, मेरा को तो बस मुंह तो पाका पड़ा है। इसे मुंह से बोलना शुरू हो गया प्रभु यीशु के मसीह के बारे में। वो उल्टा हमको बोला है, अरे यीशु को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम हर रविवार चर्च में जाते हैं। हर रविवार कितना साल से, मैं इतना साल से जाता हूँ। कौन सा चर्च में, मैं नाम नहीं बोलेंगे, आसनसोल में एक बहुत अच्छा बेंडोस चर्च में जा रहा। वो बोल रहा है, मैं पूछा है 32 लिया नहीं, तो बीड़ी पुकता है, उसके बारे में आपका पादरी कुछ नहीं बोला। नहीं हमारा पास्टर बहुत अच्छा है, ये पूरा नहीं बोलता है, कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको बुलाता है, हम जाते हैं और प्रभु भोजन भी लेते हैं। प्रभु भोजन लेते हैं तो 32 नहीं लिया, प्रभु भोजन लेते हैं। आज प्रिय भाई बहन, कलीसिया का डिसिप्लिन टूटा हुआ है। शिक्षा देने वाला नहीं है, शिक्षा नहीं है। कोई भी आकर प्रभु वचन ले लेता है, उसका पाप के बारे में कोई किसी चीज़ का उसको समझाता नहीं है। मेन चीज़ है, कुछ चर्च में पादरी भी प्रभु भोजन बांटता नहीं है। विश्वासी लोग विश्वासी को प्रभु भोजन बांटता है ट्रे में उठा के। आज पवित्र स्थान खत्म हो रहा है, पवित्र स्थान का प्रभु का उपस्थिति खत्म हो रहा है, प्रभु का भय भक्ति खत्म हो रहा है। छाया सिंगारा छोड़िए, प्रभु का शरीर आपके लिए मेरे लिए तोड़ा गया। प्रभु का शरीर सलीब पर नंगा मर के आखिरी बूंद लोग तक बहाया हुआ प्रभु भोजन आज याद रखना है। हालेलुया हालेलुया। डर गया लग रहा है? हालेलुया। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, सब बोलिए हालेलुया। ओके, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, मेरा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करता है? कुंजियां देता है। रोगियों के ऊपर हाथ रखेगा वो चंगा होगा। सब मोबाइल में आ गया है, चर्च के नहीं जाता है, मोबाइल सब पूरा पास है। मेरे बच्चे का पेट दर्द है, लूस मसले, थोड़ा प्रार्थना कीजिए ना, प्रार्थना कर दीजिए। बोलने से भी बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बता झाड़ दीजिए, थोड़ा कान में रखते हूँ, बस खत्म हो गया। मोबाइल का कान में रख दिया बस,
प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रभु को उपस्थिति में आ, हफ्ता में एक बेला प्रभु के पास आओ, हफ्ता में एक बेला प्रभु का दरवाजा के पास आओ बेभक्ति के साथ। बीच में कोई इमरजेंसी, प्रभु आपके दरवाजा में आ जाएगा। लेकिन हफ्ता भर के घर में बैठ कर मोबाइल के खान में रखने से क्या होगा? सब मजाक बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा यीशु मसीह को अपना घर का नौकर बना दिया। आज पवित्र होना है। कितना लोग आज के गेट के पास खड़ा हो जाता है, बाहर जाकर बैठ जाता है, चर्च के अंदर नहीं बैठता है, वजन ठीक तरह नहीं सुनता है, इधर प्रचार हो रहा है, मोबाइल टिपते रहता है। किसी का डांटने से पूछना तुरंत निकल, नहीं बाइबल है, मोबाइल में बाइबल है। चर्च में बाइबल लेकर नहीं आता। मोबाइल में बाइबल रखना मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चर्च में आता है बाइबल लेकर आओ। कितना को ठोकर हो रहा है तो मोबाइल में बाइबल देख रहा है और कुछ चैटिंग कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज अपना जिंदगी को थोड़ा सुधार ले, नहीं तो दरवाजा बंद रहेगा चर्च का। आराधना से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आराधना करने वालों। वर्शिपर इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द वर्शिप। प्रभु वर्शिप से भी वर्शिप करने वालों को देखता है। आराधना प्रभु के लिए बड़ा बात नहीं है, आराधनाओं को, जो आराधना करने वालों को प्रभु को से देखता। आज उसी तरह के लोगों को प्रभु ढूंढता करके लिखा है यूहन्ना उसके 4 में। प्रभु क्या करता? ढूंढता है। मिलन तो पढ़ सकता है, जो परमेश्वर का आराधना आत्मा सच्चाई से करना है, प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढता करके बाइबल में लिखा। बोलो, समय आता है, वचन बताओ, यूहन्ना 4:23। वरन अब भी है, वो समय आता है, वो समय आता है, वरन अब भी है, अभी है, जिसमें सच्चे भक्त, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, आत्मा सच्चाई से आराधना करना है। हाँ, क्योंकि पिता अपने लिए, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, मेरा पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को, ऐसा ही आराधकों को ढूंढता है। वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखता है, सीक द ट्रू वर्शिपर्स। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप बहुत अच्छा ट्यून डालकर, म्यूजिक डालकर तुम नाच लिया तो प्रभु खुशी हो जाएगा? ना है। आपके हृदय का देखने वाला परमेश्वर, उसके अंदर का पवित्रता को देखने वाला परमेश्वर, उसके अंदर का भय भक्ति को देखने वाला परमेश्वर। पढ़िएगा 4:23 इंग्लिश में। But the hour comes and now is when the true worshippers shall worship the Father. The true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. The Father seek such to worship him. तो ध्यान दीजिए, सीख मतलब ढूंढ रहा है, यीशु ढूंढ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हजार आदमी वर्शिप कर रहा है, लेकिन उसके बीच में अपने सच्चे आराधक को ढूंढता है। प्रिय भाई बहन, आपको धोखा ना हो जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास करने वाला इच्छा होगा मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएगा, नए नए भाषा पड़ेगा, सर्पों को उठाएंगे, नासमन वस्तु पेंगे, उसको कोई हानि नहीं होगा, रोगियों को रात रखेगा, चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अथॉरिटी। आज कितना लोगों को कुंजी चाहिए? मेरा यीशु देना चाहता है, मैं तुम्हें कुंजियाँ देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस आएंगे मत्ती उसके 16:19 में, दोबारा पढ़ेंगे मत्ती उसके 16:19 को, मत्ती 16:19 को। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य का कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, वो स्वर्ग पर बंधेगा, वो स्वर्ग में बांधा। जो पृथ्वी में जो बांधता स्वर्ग में बांधा रहेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर खुलेगा। मेरे भाई, आज कुंजियाँ मुफ्त में दे रहा है प्रभु। आपका कुंजिता और स्वर्गदूतों का दिया, आज हर एक विश्वासी को दे रहा है, हर एक सेवक लोग को दे रहा है एक कुंजियाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी एक कुंजियाँ देना चाहते हैं। आइए, टाइम हो रहा है, जल्दी से जल्दी हम लोग स्टडी में आगे बढ़ेंगे। पढ़िएगा, दोबारा वापस आएंगे। अब प्रकाशित वाक्य उसका 9:1 से लेकर, जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। तारा कौन है? एक स्वर्गदूत का दृष्टांत है। जो स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 20 में भी उत्तर करा के उनके पास कुंजिया था, वो क्या कर दिया? शैतान को पकड़कर अधोलोक को कुंड में डालकर काला कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा वापस एक बार उसको भी पढ़ के जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 1 है।
फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, आधा कुंड का कुंजी था और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराना शाम को, इब्लिस और शैतान है, इब्लिस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध लिया। आप ध्यान दीजिए, एक शैतान का सारी ताकत कितना है? केवल एक स्वर्गदूत का ताकत है, उससे भी अधीन में। फिर क्यों प्रभु शैतान को अभी तक नष्ट नहीं किया, रखा? क्योंकि अपना दुल्हन को सेलेक्ट करने के लिए, अपना स्वर्ग में जाने वालों को सेलेक्ट करने के लिए, उनके लिए एक परीक्षा करने वाला चाहिए, फरकने वाला चाहिए, इसलिए शैतान को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। उसका ताकत इतना ही है, एक स्वर्ग तो उतरा, अदलों का कुंज लेकर वहां शैतान का पकड़ा, उसका अदलों का कुंड में डालकर उसको बंद करवा दिया, ताला करवा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9:1। जब पांचवा स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। आधा कुंड का कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, आधा कुंड का खोला, और कुंड में ध्यान दीजिएगा, रुको, ध्यान दीजिएगा, ये आधा कुंड का एक बहुत बड़ा स्टडी है। टाइम भी नहीं है, टाइम भी खत्म हो रहा है, ठीक है। उस सब्जेक्ट को भी थोड़ा समझाना चाहते हैं। इसके बारे में बहुत लोग को बहुत प्रकार की गलत फहमी है। मेरा चर्च का मेरा विश्वासी कहीं जाकर सुसमाचार सुन के मेरे से तर्क किया, नरक नहीं है करके। हमारा चर्च का विश्वासी के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा चर्च का विश्वासी के बारे में बोल रहा हूँ। वो जाकर कहीं जाकर हंड संड स्टडी ले लिया। आज प्रिय भाई बहन, आज मुफ्त में बहुत स्टडी मिलता है, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आपको डाउट ना फायदा कर दे। उनका बातचीत करेगा तब गिरेगा, जब तक शैतान का बातचीत नहीं सुना तब तक हवा नहीं गिरा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहीं से गलत शिक्षा लेकर आज तक वो उधार नहीं पाया, खत्म। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल दिया? नरक नहीं है, नरक नहीं है। ये दुनिया में छोटा मोटा गलती सब करता है, इसी गलती के लिए तो इतना बड़ा जीवन भर का आनंद काल का लाखों करोड़ों साल का दंड थोड़ी प्रभु देगा। आदम को बोला पाप करेगा तो मरेगा, बस वही है। वो पाप किया, एक दिन मर गया, वही दंड है, खत्म है। ऐसा शिक्षा प्रिय भाई बहन बहुत उत्साह रहना। और एक स्टार प्रचारक, मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रभु के सामने प्रचार कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत प्रकार के उपदेश आप सुन के आप भड़क जाएंगे। और एक स्टार प्रचारक, वो इंटरनेशनल लेवल में फ्लाइट में घुरते रहता, इंटरनेशनल प्रचारक, वो इंडिया में नहीं, हर फॉरेन कंट्री में जाकर प्रचार करने वाला इंटरनेशनल प्रचारक। उनका पूरा प्रचार टीवी में, मोबाइल में, सब नाम नहीं बोलेंगे, आपको मालूम है। ध्यान दीजिएगा, उनका प्रचार ये था, वो बोला है, कुछ लोग बोलता है मैं स्वर्ग में जाकर आया, कुछ लोग बोलता है मैं नरक में जाकर आया। ये पूरा झूठ है। उसको क्या कारण बोल रहा है, ध्यान देगा, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। इसके बारे में हम पूरा डीप आपको सिस्टमेटिक बाइबल का आधार पर आपको स्टडी देंगे। वो उसके लिए क्या बोलता है, नरक अभी तक खुला ही नहीं है। उनका स्टडी मैंने सुना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खतरनाक से। वो बाइबल का आधार पर वो भी प्रचार कर रहा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज उनका प्रचार सुनेगा, आप पाप करने का हिम्मत आ जाएगा। ऐसा प्रचार ध्यान से सुनिएगा। वो बोला है नरक अभी तक खुला नहीं है। नरक में पहला एंट्रेंस कौन होगा? एंटी क्राइस्ट और झूठा बचता दिखता ही पहला एंट्रेंस होगा, उसके बाद बाकी लोग। उसी के लिए वो क्या वजह लेकर बता रहा है प्रकाशित वाक्य उन्हें का आखिरी 3 वचन के लेकर वो उसी आधार पर बता रहा है। और इतना भी नहीं है, अभी हर एक का शरीर अभी कफन में, पुनरुत्थान मतलब क्या, आत्मा दोबारा शरीर में जाकर दोबारा स्वर्ग में प्रवेश करेगा, तब तो स्वर्ग खाली है, स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं, तैयारी हो रहा है, अभी तक कोई एंट्रेंस नहीं हुआ।
प्रिय भाई बहन, वो बाइबल के आधार पर बताया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वो फुल ट्रूथ नहीं है। जो अंधे आदमी को देखता ना, वैसा कोई एक दो वजन को निकाल कर देख के वहां पर वो लोग रुक गया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल का भी और भी कुछ पाठ है। और एक बहुत बड़ा प्रचारक टीवी में प्रोग्राम देता है, उनका प्रचार क्या है? जहां पाप बढ़ता है वहां पर प्रभु का अनुग्रह भी बढ़ेगा। आप पाप करते समय प्रभु यीशु मसीह अपना लहू ज़्यादा बहाता, वहाँ कुछ पर छिड़का जाता है। आपको पाप करने से आप स्वर्ग नहीं जाएगा करके बोलने से प्रभु यीशु मसीह मरने का जरूरत नहीं। इसलिए आप पाप करो, आपको क्षमा देकर स्वर्ग लेकर जाने का काम प्रभु का है, वो करेगा। जो बीमारी है, यदि एक आदमी बीमारी से अपना आप को ही सही कर देगा तो उसका डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं। उसी तरह पापी ही सुधर जाएंगे तो यीशु की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के इतना मिठा प्रचार करके वो बोल रहा पाप करो। मैं खुद अपना कानों से सुना उनका प्रचार। एक बार मैं भी हिल गया, प्रिय भाई प्रिय बहन। आज समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत चुन चुन के प्रचार को सुनिए। आप सावधान रहिए, जो आप सुनते हैं प्रभु बोला है, जो सावधान रहो, जो मुंह से बोलते वो नहीं, सावधान रहो जो तुम सुनते हो करके प्रभु बोला है। क्यों? जो आप सुन रहा है वो बीज अंदर जाकर एक दिन पेड़ बन जाएगा। कल भी हम देखा, मेरा घर के पीछे एक पिंपल का पेड़ बड़ा हो गया, उसका पूरा ठांडरा नहीं आ रहा है, अभी उसको तोड़ने पर। क्यों? वो कंक्रीट के अंदर, सीमेंट के अंदर, पूरा घतनी के अंदर अपना जड़ लगाकर पूरा फैल गया। भाई उसका बीज तो देखा एक राई दाना से भी छोटा, लेकिन उनका बीज जहां वहां पर गिर गया ना, वो सीमेंट को, कंक्रीट को तोड़वा कर अंदर घुस जाता है, कंक्रीट को तोड़वाता है। प्रभु बोला है वजन भी बीज है, सही बीज जाएगा सही पौधा आएगा, गलत बीज जाएगा गलत पौधा आएगा। लेकिन अभी प्रभु नहीं काटेगा, गेहूं भी बढ़ेगा, जंगली दाना भी बढ़ेगा, लेकिन कटवाने का दिन दोनों अलग अलग होगा। उस टाइम आप मन फिरेंगे, सोचेंगे मन नहीं फिर सकता। प्रिय भाई बहन, ये जो नरक अलग है, नरक में भी बहुत जगह है, और आग और गंधक का झील अलग है। ध्यान से सुनिएगा, नरक अलग है, आग और गंधक का झील अलग है। आग और गंधक का झील, वहां पर अभी तक कोई प्रवेश नहीं किया। आग और गंधक का झील, दूसरा मृत्यु, आग और गंधक का झील में ही एंटी क्रिस्ट और झूठा बसुल तो पहले डाला जाएगा। मिला तो लेकर पड़ेगा। थोड़ा सा समय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय कम है, थोड़ा सा समझा देंगे, बाकी कल समझा देंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का पढ़ो। वो पशु और उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता, वो पशु और उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता दोनों पकड़ा गया, जिसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जीत उस आग की झील में, उसी आग का ध्यान दीजिए, हेल नहीं है। देखिए मूल्य भाषा में आग और गंधक का जगह अलग है, नरक अलग है। नरक में भी 4 जगह है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? पढ़ो ध्यान से। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, उस जीते जी जिंदा उसी आग का झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ध्यान दीजिएगा, ये आग और गंधक का झील अलग है, वही है फाइनल। अभी आप सोचिए, थोड़ा आपको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। एक आदमी को पकड़ा गया है, चोर मुजरिम कोई भी कारण से पकड़ा गया, तुरंत उसके जेल में नहीं डालता। पहले क्या करते हैं? पुलिस कस्टडी मतलब लॉकअप में रखते हैं। उसके बाद क्या करेगा? जज के सामने उसको फेस करना है, उसका चार्जशीट बनाकर उसको ऊपर क्या है उसको बनाकर
उसको जज के सामने खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसके बेल में चढ़े एक ना केस चलेगा, केस चल के आखिरी एक दिन जजमेंट होगा। जजमेंट का दिन में ही पता चलेगा, तब उसको बोलेगा हाँ इसको चोर किया है, उसको इतना साल का दंड है, तब उसके क्या करेगा, लेकर जाकर जेल में डालेगा। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, नरक अलग है। नरक में 4 जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है बॉटमलेस पिट और हेल और हेड्स है और जहन्ना है, टर्टरस है, इसी तरह बहुत कुछ जगह है। कल इसके बारे में खोलकर बता दूंगा, ताकि वहाँ पर का 4 एरिया क्या है, वहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ का वेदना अलग अलग है, हर एक अलग अलग जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा सा एक इंच बताना चाहते हैं, मिला तो लेकर पढ़ लीजिएगा। दूसरा पत्रोस उसका 2:4 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस उसका 2:4 पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर उस स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। अंधेरे कुंड में डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर उस स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, मतलब शैतान और उनको झुंड को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया। और नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। कब तक बंदी रहेगा वो लोग? न्याय के दिन कब आएगा? प्रभु का रगत से आगमन, 7 साल का एंटीक्रिस्ट का राज्य, उसके बाद 1000 साल का राज्य, उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 20:11 से पढ़ते समय जजमेंट, सफेद सिंहासन, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेगा 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। बस उसके बाद आप बढ़ के देख लीजिएगा, टाइम हो रहा है। ध्यान दीजिए, जो वहां पर क्या होगा सब पे नहीं होगा, वो फाइनल जजमेंट है। देखिए, बहुत प्रकार की थ्रोन्स है। प्रभु का न्यायासन अलग है। ध्यान दीजिए, प्रभु का न्यायासन अलग है और परमेश्वर का व्हाइट थ्रोन जजमेंट, सफेद सिंहासन का न्यायासन अलग है। आप मिला तो लेकर पढ़ सकता है। 2 कुरिन्थी उसका 5:10 में देखते हैं, हम सबका हाल मसीह का न्यायासन का सामने खुल जाएगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबके हाल मसीह का न्यायासन के सामने खुल जाए और एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों की बदला जो उसके देख के द्वारा क्या है पाए। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ सकते हैं उसको, उसका 5:10 पढ़ो। For we must appear before the judgment seat of Christ. Before the judgment seat of Christ. वहाँ का जजमेंट अलग है, यहाँ का जजमेंट ये अलग है। इसके बारे में समझाता हूँ मैं। That each one may receive और एक में receive the things done in the body जो अपना देह के द्वारा उन्होंने किया है according to what he has done whether good or bad. यहाँ पर एक सिंहासन है, इसके बारे में भी बहुत से गलत फहमी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर का जो सिंहासन है वो दंड का सिंहासन नहीं है, और एक उनका काम के अनुसार उनको पुरस्कार देने वाला एक सिंहासन है। मैं विश्वास करता हूँ अभी मौका मिलेगा आने वाला दिनों में थ्रोन्स के बारे में एक स्टडी देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी इंसान का जजमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सारी दुनिया के लोगों का जजमेंट का सिंहासन नहीं है, और सारी दुनिया के लोगों का, दुनिया का ऊपर सड़क अभी तक भरा हुआ। आप घर में ये नोट कीजिए, 20:11 से लेकर पढ़ते देखेंगे, वहाँ पर आता है सारी दुनिया के लोग, या छोटे बड़े सब लोग, आदम से अभी तक कितना लोग मरे हैं, सब उनके सामने सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा। वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है और सारी मानव जाति के ऊपर का सिंहासन है। जब वहाँ पर हम स्टडी जाएंगे उसके बारे में और खोल कर बता देंगे। यहाँ पर का एक जजमेंट क्या है, ये जजमेंट हुआ है जो प्रभु के लोगों को ऊपर का जजमेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह लोग का प्रभु का जो अपना व्यक्तिगत जीवन में मुक्ति दाता का रूप में स्वीकार किया, उन लोगों के ऊपर का जजमेंट।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? यह है मसीह का सिंहासन, यह मसीह का सिंहासन, वो है पिता परमेश्वर का सिंहासन। दोनों का बहुत अंदर है, बहुत प्रकार की सिंहासनों है। हम और टाइम में जाएंगे, टाइम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर पुरस्कार का सिंहासन है, इसके बारे में और डीपली समझाएंगे। अभी हम वापस आएंगे पत्रोस का, दूसरा पत्रोस उसका 2:4, दूसरा पत्रोस। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, वो स्वर्गदूतों को उन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा तो नरक में भेज कर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय का दिन तक, ध्यान दीजिए, वो न्याय का दिन तक, वो न्याय का दिन कौन है? वही ट्रोन जजमेंट का दिन तक वो क्या करे? तब तक लॉकअप में रहे। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या होगा? आग और गंधक का जेल में वो चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा मेन जेल में। हालेलुया। इसके बारे में इतना अच्छा से प्रभु यीशु मसीह मत्ती में मेरे ख्याल में बताया 25 का 41। हाँ, पढ़ेगा, इधर भी उंगली रखिएगा। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ जो शैतान उसके दूत के लिए, शैतान और स्वर्ग और दूत, उनका दूत के लिए तैयार की गई आनंद काल की आग, एवरलास्टिंग फायर, उसको बोलते हैं दूसरा मृत्यु। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर अलग है, वो अलग है। हालेलुया। रेवलेशन मिरेकल में 21:8 में भी आ रहा है। आखिरी लाइन पढ़ो। और सारे झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। वो फाइनल ध्यान दीजिए। तब ये क्या है? ये नरक माने क्या है? यहाँ पर टेम्पररी जो व्यक्ति मरता है, पापी मरता है, तुरंत उनका शरीर को वो जमीन में गाड़ दिया है, उनका आत्मा कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। तुरंत आग और गंधक का जेल में नहीं जाएगा। जो न्याय का दिन तक वो क्या कहाँ हो जाएगा? वो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर वेदना कौन दे रहा है? वो शैतान और उनको ढूंढने दे रहा है। यहाँ पर वेदना रहेगा। उसके बाद जजमेंट, उसके बाद आनंद काल की आग में। इससे ये क्या है? लॉकअप है। स्वर्गदूतों को भी वहाँ पर रखा, बंधन में रखा। प्रेज द लॉर्ड। अभी स्वर्गदूतों का दंड नहीं मिला, वो लोग लॉकअप में है, लेकिन दंड है कब है? आग और गंधक का जेल में। इसे प्रभु बोला है जो शैतान के लिए, उनको झूठ के लिए तैयार किया हुआ आनंद काल की आग। प्रेज द लॉर्ड। जो नरक में जो धनवान गया है, वो नरक अलग है, वो आनंद काल की आग नहीं है। और नरक हेल अलग है। प्रेज द लॉर्ड। जो है आग और गंधक का जेल अलग है। उसको पढ़िएगा 21:8 आखिरी लाइन इंग्लिश में। The lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. वो है दूसरा मृत्यु, वो अलग है, फाइनल। प्रेज द लॉर्ड। आज इसीलिए आज हम लोग जाना है जो अधोलोक कुंड में 4 जगह है। कल इसको खोल के आपको समझा देंगे, आप तब आप समझा गई। तब तक बहुत प्रकार की ये आ रहा है, ताकि इन लोगों को बातचीत से क्या हो रहा है? जो लोग सच में प्रभु के लिए, पवित्रता के लिए डरना था, वो लोग डर भय खत्म हो जाता। हम लोग वही थ्रोन के सामने नहीं, मसीह के सिंहासन के सामने हम लोग एक दिन खड़ा हो जाएंगे। मसीह हम लोग का न्याय करेगा। उसके बाद स्वर्गदूतों को भी हम लोग न्याय करेंगे। गिरा हुआ सारे स्वर्गदूतों को हम लोग जजमेंट करेंगे। सारी दुनिया के लोगों को हम लोग जजमेंट करेंगे। ऐसा अधिकार परमेश्वर अपना पुत्र के लिए, उनके साथ जो विजय पाया हुआ उसे पवित्र लोगों के आत्मा में प्रभु दे रहा है। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद खुदावंद दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर। खुदावंद आज हम लोग का अवतार बनाकर, स्टार बनाकर रखा है, जैसा दानियेल ने बताया है। जो भक्तों को धर्मी बनाने वाला हमेशा के लिए स्टार बनकर रहेगा। बहुतों को शिक्षा देने वाला आकाश मंडल कैसी होगी, बहुतों को धर्मी बनाने वाला हमेशा के लिए आकाश की तारा बन के जिएगा। लेकिन शैतान बहुत छला के अपना पुंज का ताकत से, अपना पुंज का ताकत से उसी तारा में, उसी चुना हुआ तारा में एक दिगाई को नीचे गिराना चाहता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज अपना जिंदगी को संभालना,
ये भविष्यवाणी मेरा व्यक्तिगत जीवन में पूरा नहीं होना, मेरा जीवन में काबिल नहीं होना, मेरा जीवन में वो नहीं होना है। मैं कैसा मैं आखिरी दम तक के उसी पवित्र दाई को, उसी उजियाला को मैं संभाल कर रखना है। हमारा जो भी कमी करी है हम कबूल करेंगे। हर एक कलीसिया, हर मंडली क्या करना है, अपना कमी कड़ी को वो महसूस करना है। ओ प्रभु आज सारी कलीसिया को बंद करके रखा है, सारी कलीसिया खोखला पड़ा है, सारी कलीसिया खाली पड़ा है। कोई आराधना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई बाइबल स्टडी नहीं है। क्यों है? आज कलीसिया को लोग मन फिरना है, आज कलीसिया को लोग मन फिरना है। एक आंख में दिखाई नहीं देने वाला एक वायरस आज सबको हिला कर रख दिया है। सारी क्रिश्चियनिटी हिस्ट्री में आज तक सारी वर्ल्ड का चर्च का दरवाजा बंद नहीं हुआ। एक छोटा सा कीटाणु वायरस सारे दरवाजे को बंद है। प्रभु का हुक्म है, प्रभु का बिना जानकारी से कुछ भी नहीं होता। आज कलीसिया गिड़गिड़ाना है, आज कलीसिया कुट्टा टेकना है, हमारा कमी कड़ी से महसूस करना है। मेरा जीवन में जो कमी कड़ी है, हमारा मिनिस्ट्री में, हमारा सेवकाई में, हमारा कलीसिया में, और क्या क्या परंपरा घुस गया, क्या क्या परंपरा घुस गया, क्या क्या पाप घुस गया, क्या क्या आज्ञाकारी घुस गया, और हमारा कलीसिया के अंदर क्या क्या दुनिया घुस गया, दुनिया का रीति रिवाज, दुनिया का मनोरंजन, दुनिया का फैशन घुस गया। आज परमेश्वर खुद ही अपना कलीसिया का दरवाजा बंद करवा दिया। हाँ, जब मन फिरे आज प्रभु से गिड़गिड़ाए, प्रभु हमारा कमी कड़ी को प्रभु क्षमा करके दोबारा हम लोग एक साथ मिलकर आपको स्तुति आराधना करने में प्रभु सहायता कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु सहायता करे। बना शोल भी लड़ा रवा ना बरा बाबा री बला बाहा होता रवा का बला बाहा। आज जो जो मन फिरना चाहते हैं उन लोग आत्मा में प्रभु अपने स्वर्ग की कुंजियां देना चाहते हैं, स्वर्ग का कुंजियां देना चाहते हैं, स्वर्ग का कुंजियां, स्वर्ग का अथॉरिटी देना चाहते हैं। जो स्वर्ग खोलेगा वो खुला रहेगा, तो बंद करेगा वो बंद करके रहेगा। लड़ा रवा शबाला रवा ना बरा बला बाहा। आज देश को प्रभु लाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के सामने कुकड़ा गिड़गिड़ाने वालों को प्रभु आज ढूंढ रहा है। सब अपने आंखों को बंद करके मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए, थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ा के जो लॉर्ड रबा शबाला रबा नबा रबा। हर घर में जो जो इस वीडियो को देख रहा है सबका जीवन में पवित्र आत्मा उतरने दे, प्रभु को पवित्र उतरने दे, प्रभु की महिमा उतरने दे, और प्रभु का आग उतरने दे। उधर रबा शकाला रबा नबा रबा रबा। आज वो शैतान अपना पूंछ को घुसा रहा है, वो शैतान का पूंछ घुसा रहा है आपका आत्मा के अंदर, आपका तले के अंदर। उसी मोबाइल को 3 GB 4 GB 24 GB और देखकर गुस्सा के आज दुनिया का आपको वो पूरा आत्मा के अंदर में दुकान की कोशिश कर रहा है। और पहचान ले वो शैतान का पूंछ है, वो शैतान का पूंछ है। वो किसी तरह इस्तेमाल करता अपना मोबाइल को, अपना टीवी को, अपना लैपटॉप को, तो किसी तरह इस्तेमाल करता। लॉर्ड रबा नाम शबाला रबा बाबा बाला रबा का बानामा और रबा रबा रबा। आज पहचान ले, आज एक से लॉकडाउन में चुनावा थारा गिर ना जाए। शैतान चाहता है उसी एक दिगाई को पृथ्वी पर गिरा दे, पृथ्वी में गिरा दे, संसार की बातों में गिरा दे, संसार के मनोरंजन में, संसार के फैशन में, संसार की नशा में, संसार की रीति रिवाज में, संसार की पूजा पाठ में, और संसार की दोस्तियारी में, संसार की विचार में। आज जग जाए कलीसिया, आज हर एक विश्वासी जग जाए। मेरा यीशु मसीह जल्दी आ जाए। आज इसी तरह हम जाग ले, सफेद सिंहासन का सामने खड़ा होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है, जो पहला पुनरुत्थान में जी उठा उन लोगों पर दूसरा मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। और मिला तो उस वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। उसका 20:6 में लिखा है, धन्य और पवित्र वो है जो पहले, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहला पुनरुत्थान का भागी, जो पहला पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का, ऐसों पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, कुछ भी अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक, ओ परमेश्वर और मसीह की याजक बन के, और उसके साथ 1000 वर्ष, उनके साथ 1000 वर्ष से राज्य करेंगे। हाँ, धन्यवाद खुदावंद दयालु परमेश्वर। आज इस वचन को सुनने वाला हर एक को प्रभु संभाल, आशीष कर, हर एक मन प्रेम में, उदार पढ़ने में, आज इस समय में अपना जिंदगी को और तैयारी करने में प्रभु मदद करने के लिए विनती करते हैं। सबका आशीष कर और आंख को खोल दे। प्रभु का वचन से ज्ञान पढ़ने में प्रभु मदद कर। बहुत प्रकार की गलत उपदेश उससे जानने में प्रभु मदद कर। आगे को बालक ना रहे, हर पहाड़ की टक बिक दिया
हालेलुया। इधर उधर उछालने वाला हर बाहर की वो उपदेश अपना जिंदगी को पहचानने में, वो अपना जिंदगी को बचाने में प्रभु मदद कर, आशीष कर डैडी, सबको आशीष कर। कितना लोग बीमारी बढ़ेंगे, रोग के साथ, तकलीफ के साथ इस वीडियो को देख रहा है, सबको प्रभु तो चुने, चंगा करने वाला पवित्र आत्मा की शामत लोगों को चुने के लिए विनती करते हैं। प्रभु बच्चों को आशीष कर। कितना विश्वास के साथ भी तेल पानी लेकर रखा है, ये तेल पानी नहीं, ये तेल पानी के द्वारा मेरा जिंदा परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन को वो परिपूर्ण चंगा देने के लिए, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए विनती करते हैं। आशीष कर पप्पा, आपके नाम केवल महिमा हो डैडी, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग दो सहभागिता हम सुबह के सारी दुनिया के पवित्रों के साथ, विशेष करके आज इस वीडियो में 50 सुनने वाला हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बनी रहे। आमीन आमीन हालेलुया।